गुड मॉर्निंग क्लास 8। कैसे हो आप सब? जोरदार। चलो आज के लेक्चर में हम लोग जानेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करके वैक्सीन कैसे बनाया जाता है। ठीक है, क्योंकि वैक्सीन को बनाने में भी किसका यूज किया जा रहा है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। चलिए तो पहले समझो कि आप वैक्सीन होता क्या है और वैक्सीन का हम यूज कैसे करते हैं। तो वैक्सीन भी एक तरीके का दवा है, ठीक है, जिसको हम लोग किस फॉर्म में ले रहे हैं? तो ड्रॉप के फॉर्म में ले रहे हैं, ओरली, ठीक है, और इंजेक्शन के फॉर्म में ले रहे हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि जो वैक्सीन है ना, उसमें क्या होते हैं कि डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। कहने का मतलब कि किस तरीके से होते हैं, तो उनको मार कर डाला जाता है या फिर वो कमजोर माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनमें डाला जाता है वैक्सीन में, या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का प्रोटीन पार्ट डाला जाता है। ठीक है, अब आप एक एग्जांपल से समझना। क्या? कोरोना वायरस। तो आपने देखा था कि जो कोरोना वायरस का जो ये लहर फैली थी, उसमें हमने क्या किया था कि वैक्सीन लगवाया था। क्या लगवाया था? वैक्सीन लगवाया था। उस प्रोसेस को बोलते हैं वैक्सीनेशन। तो वैक्सीन लगवाया था, तो उस वैक्सीन में क्या था? कोरोना वायरस। क्या था? कोरोना वायरस को हमारे बॉडी में इंजेक्ट किया गया था। किस फॉर्म में? तो उस कोरोना वायरस में को क्या किया गया था? लैब में मारा गया था, या फिर कमजोर कर दिया गया था, या फिर उनके प्रोटीन पार्ट को उनमें क्या किया गया था? ऐड किया गया था और इंजेक्शन के रूप में हमें लगाया जाता है, ताकि वो जो कमजोर माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी में जाएगा तो हमारा बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो क्या करेगा? इम्यून सिस्टम कहने का मतलब हमारा जो WBC वो क्या करेगा? उसको पहले अच्छे से देखेगा, समझेगा कि ये किस तरीके का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कोरोना वायरस करवा रहा है। समझ में आया? अब उसको अच्छे से देखेगा, समझेगा कि इसके अंदर क्या क्या चीजें जो हमें डिजीज कर रहे हैं, उसके प्रति हमारा बॉडी क्या होगा? तैयारी शुरू कर देगा कि हमारी इस तरीके की चीजें हैं जो इस कोरोना वायरस से हमें डिजीज कॉज करेंगे, कोरोना। तो उसके लिए हमारा बॉडी क्या करेगा? एंटीबॉडी तैयार करना शुरू कर देगा। एंटीबॉडी एक तरीके का प्रोटीन ही है जो हमारा बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है ना, और इम्यून सिस्टम का जो मेन पार्ट है WBC, वही बनाता है। समझ में आया? तो वैक्सीन में यही चीज होता है कि वैक्सीन एक तरह का दवा है जिसमें क्या होता है कि हम डेड मतलब मारे हुए या फिर कमजोर माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के प्रोटीन पार्ट को इंजेक्ट करवाते हैं इंजेक्शन के थ्रू, या फिर ओरली हम लोग किस तरीके से लेते हैं? ड्रॉप के फॉर्म में लेते हैं। उसमें क्या होता है? तो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। जैसे कोरोना को करने वाले कोरोना वायरस थे, उसी तरीके से दूसरे भी डिजीज को करने वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे वो उसमें होंगे। जैसे बैक्टीरिया हो गया या फिर वायरस हो गया, किसी विशेष तरह का बैक्टीरिया हो सकता है या विशेष तरह का वायरस भी हो सकता है। तो जैसे कोरोना को करने वाला कोरोना वायरस है, ट्यूबरकुलोसिस को करने वाला ट्यूबरकुलोसिस वाला डिजीज करने वाला जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो होगा, ठीक है। पोलियो को करने वाला जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा, तो पोलियो के वैक्सीन में क्या होगा? पोलियो को जो करवाता है वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा पोलियो के वैक्सीन में। अब क्या करेगा? जो कमजोर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हमारे बॉडी में डाला जाएगा, या फिर मरा हुआ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हमारे बॉडी में डाला जाएगा, या फिर उसके प्रोटीन पार्ट को जो डिजीज करता है, तो हमारा बॉडी क्या करेगा? उसको देखेगा, उसको समझेगा कि हाँ ये इस तरीके से, तो इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए हमको कौन सा हथियार चाहिए, वो हथियार के रूप में क्या बनाएगा? एंटीबॉडी बनाएगा। समझ में आया? अब एंटीबॉडी बनाएगा, वो एंटीबॉडी क्या करेगा? हमारे बॉडी में एंटीबॉडी जब तैयार हो गया तो हमारे बॉडी में रहेगा, फिर दोबारा जब हेल्दी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी में इन्फेक्शन करने के लिए आएगा, तो हमारा बॉडी पहले से तैयार है कि इस तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को या इस तरीके से डिजीज कॉजिंग करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय कैसे करना है, मारना कैसे, तो हमारा बॉडी पहले से तैयार है, क्योंकि उसके पास सारी जानकारियां पहले ही दे दी गई थी। जैसे हमारे देश के सोल्जर्स को तैयार किया जाता है, अलग अलग टाइप के सोल्जर्स को, ब्लैक कैट कमांडो, SPG, NSG, अलग अलग टाइप्स के CRPF, पुलिस, तो उनका हल्का अलग अलग रोल भी तो थोड़ा सा डिफरेंस है ना। काम तो उनका सब लगभग एक ही जैसा है, रोकने का, आतंकवाद रोकने का, नक्सलवाद रोकने का, घुसपैठ रोकने का, लेकिन कैसे? तो उनका काम करने का तरीका अलग अलग है। वो अलग अलग तरह के घुसपैठियों से लड़ते हैं। तो जो हमारे देश के सोल्जर हैं
बॉर्डर पे, वो क्या करे, बॉर्डर पे जो घुसपैठ करे आतंकवादी उनको मारने की कोशिश करे। तो हमारे देश में जो पुलिस है वो क्या, हमारे देश के अंदर जो दुश्मन है उनको रोकने की कोशिश कर रही है। तो उसी तरीके से जो अलग अलग तरह के एंटीबॉडी डेवलप होंगे ना, वो अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए डेवलप करके रखती है हमारी बॉडी। ठीक है, अब एंड ये वैक्सीन काम कैसे करता है, तो वैक्सीन के कारण ही हमारी बॉडी में क्या हुआ था, एंटीबॉडी डेवलप हुआ था। एंटीबॉडी डेवलप हुआ था ना, तो जब वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज करने वाला वो हेल्दी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में एंटर करेगा, तो उसको पहले हमारा इम्यून सिस्टम उनको पहचानेगा, रिकॉग्नाइज करेगा कि वो हमारा बॉडी को हार्म पहुंचाने वाला ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या फिर कोई दूसरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जैसे कोई इंसान है, ठीक है, बॉर्डर से इस पार आ रहा है, तो दो ही रीजन से आएगा, एक घुसपैठ करने के लिए या फिर उसको किसी तरह का जरूरत हो। अगर वो हमारे देश को हार्म पहुंचाने के लिए अगर नहीं आया या फिर हमारे देश के लिए हार्मफुल नहीं है, तो उसको क्या हमारे सोल्जर मारने की कोशिश करेंगे, नहीं मारने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर वो हार्मफुल है तो हमारे देश के सोल्जर्स उनको घेरेंगे, घेर कर फिर उसको पकड़ेंगे, पकड़ कर फिर उसको मारेंगे। समझ में आया? उसी तरीके से ये हमारे एंटीबॉडी भी काम करते हैं। अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें नुकसान पहुंचाने के लिए है, उनको नाबूद कर देगा। अगर कोई दूसरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे बॉडी में है और हमारे बॉडी के लिए नुकसानदेह नहीं है, उनको नहीं मारेगा। अब चलो एक वर्ड है इम्यूनाइजेशन। तो इम्यूनाइजेशन का मतलब है जैसे हम लोग वैक्सीन लगाते हैं, तो वैक्सीन इसलिए लगाते हैं ताकि हमारी बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप हो जाए किसी डिजीज के प्रति, ताकि हम उस डिजीज से लड़ सकें। इसलिए हम लोग क्या लगाते हैं, वैक्सीन लगाते हैं। तो उसी वे को हम लोग क्या करते हैं, इम्यूनाइजेशन, मतलब किसी भी डिजीज के प्रति इम्यूनिटी डेवलप करने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन अब हिस्ट्री हम लोग समझते हैं कि ये वैक्सीन का शुरुआत कैसे हुई, वैक्सीन सबसे पहले किसने बनाया, कैसे बनाया, ठीक है। तो वैक्सीन सबसे पहले बनाया उस साइंटिस्ट का नाम था एडवर्ड जेनर। कौन थे? एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर ने 1796 में एक डिजीज के बारे में देखा कि जो गाय है, गाय को एक तरह का डिजीज होता था जिसको हम लोग बोलते हैं काउ पॉक्स बोलते हैं, ठीक है। और इंसानों में जो होता है उसको बोलते हैं स्मॉल पॉक्स, ठीक है, माता जी, जिसका हम लोग के भाषा में क्या बोला जाता है, माता जी, ठीक है। तो वो जो डिजीज है उसके बारे में वो रिसर्च कर रहे थे। तो उस काउ को, जो किसी काउ को हुआ वो काउ पॉक्स, उसका उन्होंने सैंपल लिया और उस पर उन्होंने रिसर्च किया, और रिसर्च करते करते एक वैक्सीन तैयार, किसके प्रति, स्मॉल पॉक्स के प्रति, ठीक है। तो स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन तैयार किया। सबसे पहला वैक्सीन जो था वो स्मॉल पॉक्स का ही वैक्सीन था। किसने तैयार किया? एडवर्ड जेनर ने तैयार किया। उसके बाद फिर एक कैंपेन चलाई गई, समझ में आया, एक कैंपेन चलाया गया स्मॉल पॉक्स के प्रति, ताकि इस धरती से स्मॉल पॉक्स का नाम मिटा दिया जाए। तो इसका वैक्सीन लार्ज अमाउंट में बनाया गया, दूर दूर के देशों, हर एक देश में इस वैक्सीन को पहुंचाया गया, ताकि जो ये स्मॉल पॉक्स का जो डिजीज है ना, उसका वैक्सीन अगर हर इंसान को लग जाए तो स्मॉल पॉक्स का नाम निशान मिट जाएगा। समझ में आया? अब हम लोग जिस चीज में वैक्सीन के बारे में पढ़ते हैं, जिस सब्जेक्ट में वैक्सीन के बारे में पढ़ते हैं, उसको बोलते हैं वैक्सीनोलॉजी। जैसे इंसान, जानवर, पेड़ पौधों की स्टडी जिस सब्जेक्ट में करते हैं उसको बोलते हैं बायोलॉजी ना। बायो मतलब लाइफ और लॉजी का मतलब स्टडी। तो जिस सब्जेक्ट में हम लोग लाइफ के बारे में पढ़ते हैं उसको क्या बोलते हैं, बायोलॉजी। उसी तरीके से जिस सब्जेक्ट में हम लोग वैक्सीन को के बनाने के बारे में पढ़ते हैं, वैक्सीन होता क्या है, वैक्सीन बनाने के लिए क्या क्या किया जाता है, ये सब चीजें जिस सब्जेक्ट में पढ़ते हैं उसको बोलते हैं वैक्सीनोलॉजी। समझ में आया? अब आगे चलिए। लुईस पास्चर दूसरे साइंटिस्ट थे जिन्होंने किसका वैक्सीन बनाया, तो एंथ्रेक्स का वैक्सीन बनाया। एंथ्रेक्स एक डिजीज है, उसका वैक्सीन बनाया। फिर उन्होंने किसका वैक्सीन बनाया, रेबीज वायरस का वैक्सीन बनाया। तो जो कुत्ते हम लोग काटते हैं, फट से जाकर हम लोग जो इंजेक्शन के रूप में इंजेक्शन लेते हैं ना, वो क्या होता है, रेबीज वायरस होता है। उसमें जो कमजोर रेबीज वायरस होता है उसके प्रति हमारा बॉडी क्या होता है, इम्यूनिटी डेवलप करता है, उसको पहचानता है, उसको समझता है, फिर उसको डिस्ट्रॉय कैसे किया जा सकता है उसके बारे में, उसके लिए वो क्या करता है, एंटीबॉडी डेवलप करता है। और जब एंटीबॉडी डेवलप हो जाता है तो जब हेल्दी
रेबीज वायरस हमारी बॉडी में एंटर करता है तो उसको मार डालता है, क्योंकि उसके लिए उसने पहले ही तैयारी कर ली। फिर उसके बाद एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम है जॉनस साल्क। उन्होंने किस चीज का वैक्सीन बनाया? तो पोलियो का वैक्सीन बनाया। तो स्टार्टिंग में जो पोलियो का वैक्सीन बनाया गया था ना, उसका नाम था IPV। क्या नाम था? IPV मींस इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। इनएक्टिवेटेड मतलब किसी भी जो पोलियो करने वाला जो पोलियो वायरस है उसको कमजोर करके हमारी बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है। समझ में आया? तो उसके प्रति हमारा बॉडी इम्यूनिटी डेवलप करेगा। और दूसरा नाम है अल्बर्ट सैविन। क्या नाम है? अल्बर्ट सैविन। तो अल्बर्ट सैविन ने क्या किया? ओरल पोलियो वैक्सीन डेवलप किया। क्या किया? ओरल पोलियो वैक्सीन डेवलप किया, जिसको अब हम लोग क्या लेते हैं? ड्रॉप के फॉर्म में लेते हैं। इसलिए अल्बर्ट सैविन ने किया। उसके बाद हम लगभग हमारे देश में क्या है? पल्स पोलियो प्रोग्राम चलाया गया, जिसके थ्रू हमारे देश में जो पोलियो की केसेस है वो कम होने लगे। क्यों? क्योंकि जो पोलियो का वैक्सीन हर बच्चों को लगाया गया, उसकी वजह से पोलियो का केस कम हो गया। अब एक चीज और बताता हूँ। अब मैं ये जो लिखे हुए हैं उसको मैं आपको वर्ड बाय वर्ड समझा दूंगा। कहानी तो समझ में आ गई कि जो वैक्सीन है वो क्या है? एक तरीके का मेडिसिन है, जिसको हम लोग किस फॉर्म में लेते हैं? तो ड्रॉप के फॉर्म में लेते हैं या फिर इंजेक्शन के फॉर्म में लेते हैं। ठीक है? जिसमें क्या होता है कि मारे हुए, मरे हुए या फिर कमजोर या फिर उनके प्रोटीन पार्ट होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जो डिजीज करने वाले हैं, चाहे वो बैक्टीरिया, किसी टाइप का बैक्टीरिया हो या फिर किसी टाइप का वायरस हो। ठीक है? तो ये जो वैक्सीन है वो क्या करता है? तो ये हमारे इम्यून सिस्टम को ट्रेन करता है। ठीक है? कैसे? तो जब हम उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हमारी बॉडी में कमजोर करके इंट्रोड्यूस करते हैं, किसी भी जैसे कोई आतंकवादी है, उसका कोई भी आतंकवादी संगठन का कोई ग्रुप का जो बड़ा लीडर है उसको तुमने पकड़ लिया और उसको पकड़ के सोल्जर ने खूब कूटा, खूब पीटा, ठीक है, उसको कमजोर कर दिया और उसके बाद फिर जनता को उन्होंने दिखाया कि यही है। और इसके ग्रुप के कोई इंसान आएगा या फिर इसका संगठन का कोई आएगा तो हमको किस तरीके से तैयार रहना है, क्योंकि उससे क्या होगा? उसके लीडर से सारा जानकारी ले लिया जाएगा कि किस तरीके के उनके पास हथियार है, किस तरीके के उनके पास जो लोग हैं जो अटैक करेंगे कितने कैपेबल है। उस हिसाब से हम सोल्जर को तैयार करते हैं ना, उसी तरीके से हमारा बॉडी में इम्यून सिस्टम एंटीबॉडी डेवलप करता है बाय इंट्रोड्यूसिंग देम। आवर इम्यून सिस्टम रिकॉग्नाइज, हमारा इम्यून सिस्टम उनको पहचानता है और उनके प्रति एक सूटेबल एंटीबॉडी तैयार करता है। जो क्या करता है? एंटीबॉडी, सूटेबल एंटीबॉडी तैयार करता है। ठीक है? और एंटीबॉडी क्या करता है? उनको डिस्ट्रॉय करता है, क्योंकि वो खुद कमजोर है, उनको बचने तो देना है नहीं, क्योंकि उनको फांसी का सजा इसे दे तो मरेंगे, लेकिन उनके ग्रुप के जो लोग हैं उनको भी तो मारना है। तो उस आतंकवादी के ग्रुप के लोगों को भी पकड़कर मारा जाता है। इन फ्यूचर अगर उनके ग्रुप के कोई लोग हमें नुकसान पहुंचाने के लिए आएंगे तो हमारा बॉडी पहले से या फिर हमारा देश पहले से तैयार आता है, वैसे ही हमारा बॉडी उन जर्म्स के प्रति पहले से तैयार आता है। एंटीबॉडी होता क्या है? तो एंटीबॉडी जो हमारा बॉडी बनाता है वो क्या है? एक तरीके का स्पेशल प्रोटीन है जो किसके द्वारा बनाया जाता है? इम्यून सिस्टम के द्वारा बनाया जाता है, जो क्या करता है? उन जर्म्स से क्या करता है? फाइट करता है, जो हमारे बॉडी में एंटर करते हैं डिजीज करने के लिए। अब एंटीबॉडी किस तरीके से काम करता है? हमारे बॉडी के सोल्जर के जैसा काम करता है और बनाया किसके द्वारा जाता है एंटीबॉडी? तो WBC के द्वारा, मींस WBC में मतलब व्हाइट ब्लड सेल्स के द्वारा। ये काम कैसे करते हैं? तो ये सबसे पहले पहचान करते हैं कि वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या फिर कोई और माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या फिर कोई काम वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या कोई हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। उसके बाद क्या करता है? अगर वो हार्मफुल है तो उससे जाके अटैच हो जाता है, फिर उनको वो ब्लॉक करता है, उनके रास्ते को रोकता है। उसके बाद क्या करता है? उनको न्यूट्रलाइज करता है, न्यूट्रलाइज कर लेता है। उसके बाद क्या करता है? अगर वो कबूल किया, गुनाह कबूल कर लिया तो उसको फिर सजा दी जाएगी, हार्ट से हार्ट सजा दी जाएगी, या फिर उन्हें डायरेक्ट अगर उन्होंने बदमाशी किया तो उन्हें डायरेक्ट डिस्ट्रॉय किया जाएगा, मार दिया जाएगा। अब इम्यूनाइजेशन वर्ड का मतलब क्या? वे टू मेक बॉडी रेजिस्टेंट टू डिजीज यूजिंग वैक्सीन।
तो वैक्सीन का यूज करके बॉडी को रेसिस्टेंस डेवलप करना, इम्यूनिटी डेवलप करना, उसी को क्या बोलते हैं, इम्यूनाइजेशन करना। मीन्स वैक्सीन का यूज करके इम्यूनिटी डेवलप करना। ठीक है, अब हिस्ट्री तो मैंने समझाई। तो बच्चों आज का लेक्चर यही कर रहेगा। थोड़ा सा 2-4 वर्ड और है या 2-4 चीजें और है वो भी समझा देता हूँ कि कुछ डिजीज हैं जिन पे हम लोग ने काबू पा लिया है वैक्सीन के थ्रू। तो जैसे देखो आपका रिसेंट एग्जाम्पल कोरोना, अब कुछ केसेस में हम लोग रेबीज पे भी हाथ लगा चुके हैं और रेबीज से भी बचाव कर पा रहे हैं वैक्सीन के थ्रू। और कुछ डिजीज है जैसे कोलेरा हो गया, ट्यूबरकुलोसिस हो गया, स्मॉल पॉक्स हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, इन सब से हम लोग बचाव कर सकते हैं इस तरीके से। तो वैक्सीनेशन करा एक मैंने तो ये बता दिया था स्मॉल पॉक्स के लिए बारे में मैंने बता दिया कि एक वर्ल्ड वाइड कैंपेन चलाएगा जिसके थ्रू स्मॉल पॉक्स के वैक्सीन को पूरे दुनिया में भेजा गया ताकि इस जो डिजीज है स्मॉल पॉक्स इसके प्रति हम लोग लड़ सके और इसको हम नाम निशान खत्म कर दें। थैंक यू।